ओम शांति। 22/3/86। सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। पतित पावन शिव बाबा आपने होली हैप्पी बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जितना प्योरिटी का पालन ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जितनी भी स्ट्रेंथ हो, लाखों में से जितने हजार भी एकदम प्योर, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एडवांस में जो भी पवित्रता का पालन कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक पावर है, साधारण बात नहीं है। ये संगठित पावर आगे चल के जब एक जगह संगठित हो जाएगी, सोचो दुनिया को क्या नहीं दिखा सकते। उस पवित्रता से ही आगे चल के भगवान प्रत्यक्ष होगा, जब ये संगठित हो जाएंगे। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। वो एक साधु सन्यासी पवित्रता के दम से क्या जलवा दिखाता है। और यहाँ हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि ना सिर्फ कर्म से, लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। कर्म का रूप तो सबसे पहले स्थूल, फिर जैसे जैसे आपकी याद की यात्रा बढ़ती है तो चाहे वाणी हो चाहे संकल्प हो, ये स्टेज तक जाना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। सोचो, ये लक्ष्य है, संकल्प मात्र, वाइब्रेशन मात्र इम्प्योरिटी ना हो और अंत आ गया। कितनी जास्ती, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत, ढेर आत्माएं इस स्टेज तक पहुंच चुकी होंगी, नहीं पहुंच चुकी होंगी, नहीं पहुंच चुकी होंगी, नहीं तो अंत में जो जलवा है वो कैसे दिखाएंगे। अविनाशी हो नहीं सकता, तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। अविनाशी भी हो और सहज भी हो, नेचुरल। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो। ऐसा क्यों? जिन आत्माओं को इतना सहज लगता है संगम युग पे, उनके लिए क्यों वो कोई मुश्किल भी लगता है? क्यों? पहले जन्म करना। पहला माना कौन सा? जो जन्म लेकर आया है। कितने जन्म लेकर आए? अरे साकार मुरली का पॉइंट है 50 जन्म के आसपास तुम सोचो आप, सतयुग त्रेता छोड़ो, द्वापर युग भी छोड़ो, कलयुग में इतना सुंदर प्योर रहते हैं कि अपनी प्रवृत्ति में और मर्यादा में रहते हुए, ये है उनकी राजाई का आधार। अगर थोड़ी बहुत गिरावट हुई 10-12 वो जन्म,
तो उनको दिक्कत जाएगी संगम युग पे। और उनको लगेगी इम्प्योरिटी क्या बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो अगर किसको इम्प्योरिटी मुश्किल लग तो उनको बहुत कैसा लगता होगा, अजीब सा लगता होगा, नहीं लगता होगा। और फिर कन्याओं माताओं की तो बात ही अलग है। क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझे आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। कौन है आप? आत्मा। यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक तो अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्व स्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्व स्वरूप है। नहीं तो इतना बड़ा टाइटल क्या बनने जा रहे हैं हम? देवी देवता कोई साधारण बात है क्या? पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है किसका? सुख और शांति का। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। जहाँ माँ है वहाँ उसके बच्चे ना हो नहीं सकता। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, ऐसा नहीं लानी पड़ती है। हाँ, जैसे पवित्रता से तो उनकी सेफ्टी हुई पड़ी है, भगवान के आगे झोली फैलाने की ज़रूरत ही नहीं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास नहीं हो सकते। सदा खुश रहने वाले, जहाँ होली है तो हैप्पी भी ज़रूर है। ये तो डबल अंडरलाइन करना चाहिए। खुशी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जहाँ प्योरिटी है वहाँ खुशी, अगर कोई कारण भी है छोटे मोटे दुख शांति को स्वतः ही दूर हो जाएंगे। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। कितनी भाग दौड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं, हाँ, धन दौलत इकट्ठी करते हैं, किस लिए? सुख शांति के लिए। और बाबा ने क्या बोला? जहाँ प्योरिटी है तो सुख शांति को ढूंढने की दरकार ही नहीं। उस फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं। सोचो, सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है। हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। इसलिए
सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती हैं। कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर वृत्तियाँ जाती हैं कि ये बना लें, वो कर लें, ये इकट्ठा कर लें, वो इकट्ठा कर लें। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास ज़रूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। इसलिए आगे चल के अगर कोई कहे अभी ये भट्टी है ना 7 रोज की, इसमें तो अब नया बहुत सुंदर फाउंडेशन डल रहा है, तो अगर कोई शिकायत करे ये परिस्थिति, तो इसका मतलब इस भट्टी में जो वाणी चली है पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो क्या सोचना चाहिए? मांगना नहीं है, पवित्र जीवन से स्वतः ही अनुभव करना है कि कोई ऐसे कारण अगर बनते भी हैं तो बने और खलास। तो क्या बन गए? जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। वहाँ कोई किसी को भी गम नहीं। सोचो कैसी दुनिया है। यह परिवार, यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज हॉलीनेस भी होना, ताज है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। कौन सा? हैं जी? प्योरिटी का भी और जिम्मेवारी का ताज भी है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तक नशीन है। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। जैसी बादशाही वैसे ही बादशाह। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ है। यहाँ कितना भी अरब खरब पति भी क्यों ना हो, सुख हैं ठीक है, लेकिन कोई ना कोई कारण, हाँ, परिवार में हो जाए, बिजनेस में हो जाए, इधर उधर मित्र संबंधियों में हो जाए, कोई ना कोई कारण दुख का। क्योंकि अभी संसार कौन सा है? एकदम तामसी दुनिया है। इसमें कोई कल्पना करे कि हमारे पास सुख शांति है, हो सकता है? और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह 2 चीजें तो होती ही हैं। ये तो पक्का भगवान ने ठप्पा लगा दिया। चलो कुछ समय के लिए लगे कि नहीं इनके पास तो कोई दुख शांति नहीं है, लेकिन कल की चिंता और कल का भय, क्योंकि जो संसार में दिख रहा है चारों तरफ जो वायुमंडल बन रहा है उससे कोई अछूते रहेंगे। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन हो नहीं सकता। और हमको कल की चिंता है या इंतजार है? हथेली पे स्वर्ग। हम तो जानते हैं बहुत जल्दी हम अपनी नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। कितना उल्टा हो गया जस्ट। जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही है।
तो आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। क्या मिल गया? दुख का कारण और साथ में निवारण भी मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौना बनकर आती हैं। अगर छोटी मोटी समस्या आती भी है किस लिए? ताकि आपको रियलाइज हो कि आप कौन हो, कितनी बड़ी पावर हो। आपको एहसास दिलाने के लिए। खेल करने के लिए आती है, ना कि डराने के लिए। आप खेलो और उस समस्या का जीत प्राप्त करो और अपनी शक्तियों को पहचानो। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहां सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर हो ना। मास्टर सर्व शक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी। तो यह समस्याएं भी आप हाथियों के आगे चींटी समान है। लेकिन पांव के नीचे चाहे बुद्धि में पांव अगर सूंड पे चढ़ गई तो हाथी रूपी महारथी का भी आफत। इसलिए भाई कागज का शेर है, तुम उसको रियल शेर समझ लेते हो तो कितना परेशान होते हो। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात भी छोटी हो जाती। जैसे आजकल बच्चों को कौन सा खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख, अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आने की। तो इतनी शक्ति कहाँ धारण की है? संगम युग पे, जो ब्राड ड्रामा में जन्म जन्मांतर चलती है। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित होने वाली आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए। क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। हाँ? अगर कोई कारण बनता है, घर परिवार में भी बनता है, तो एक नहीं होता, उसके साथ साथ धीरे धीरे आप ध्यान दो, एक लंबा चौड़ा एक क्या बन जाता है? अंश से वंश जैसा हो जाता है, वंशावली हो जाती है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा की लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना, दृढ़ संकल्प करना, यह तपस्या है। हाँ? किसी भी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प करना तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है।
यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है, एक ने कहा दूसरे ने किया, ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, यह तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटपिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते हैं उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज़ टूटी हुई चीज़ को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। लंबे समय का निर्विघ्न रहने का अभ्यास, टारगेट ऊंचे से ऊंचा, पास विद ऑनर, नहीं तो फिर फर्स्ट डिवीज़न में तो उसको आना ही है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये भी है कि बाबा की इतनी मदद भी मिलती है कि वो विघ्न दोबारा रिपीट होगा ही नहीं। ये प्योरिटी का बल है। तो एनर्जी वेस्ट जाती है, वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पद्म गुना जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल के निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं, यहाँ सैंपल होंगे नहीं होंगे? जब से यज्ञ में आते हैं तब से इतना सुंदर पुरुषार्थ करते हैं तो कौन सा टाइटल ले जाते हैं? विघ्न विनाशक गणेश का टाइटल ले जाते हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? खुद भी उड़ो और दूसरों को भी, संगठन को भी उड़ाओ। आपने विघ्न विनाशक तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आए, सदा न्यारे और प्यारे रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती, यह भी ज़रूरी है। अगर ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। यह आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गए, तो ऑस्ट्रेलिया में आने से सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ है।
जिसके पास तपस्या है और साथ साथ त्याग है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं ना, संपन्न बन गए, यह सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है। क्या बन रहे हैं ना, माना बाबा ने भी किसी को संपन्न बन गए ये सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए। बन नहीं गए लेकिन संपन्नता के समीप, तो कितनी सुंदर खुशबू आती होगी। कितने निश्चय बुद्धि होंगे, तो कितनी दूर है संपन्नता, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा यही 3-4 साल। इसमें नंबरवार हैं, कोई बहुत समीप पहुंच गए हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं, कोई तो बहुत ही समीप हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की सदा ही मदद साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, संतुष्टता सफलता का आधार है। स्वयं से संतुष्ट रहना अर्थात सफलता। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? जो नियरेस्ट और डियरेस्ट होता है उसको अपना समझ हमेशा पीछे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, ओम शांति।